नमस्कार। व्याख्यान में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने ऋग्वेद के नासदी सूक्त का अध्ययन प्रारंभ किया था और इस सूक्त के 3 मंत्रों का अध्ययन किया था। इस कालांश में हम सूक्त के चतुर्थ मंत्र से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पढ़ते हैं चतुर्थ मंत्र। ओम कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बंधुम असति निर्विंदन हृदय प्रतीश कवियो मनीषा। अन्वय के साथ मंत्र का अर्थ करेंगे। अग्रे यत् कामः समवर्तत तत् मनसः अधि प्रथमं रेतः आसीत्। अग्रे षष्ठी की उत्पत्ति के क्रम में सर्वप्रथम यत् कामः समवर्तत, जो प्रसिद्ध काम विद्यमान था। कहाँ पर? मन से अधि, परमात्मा के मन में। षष्ठी की उत्पत्ति के प्रसंग में बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम परमात्मा के मन में प्रसिद्ध काम उत्पन्न हुआ। षष्ठी के सृजन की इच्छा के रूप में काम उत्पन्न हुआ। वह काम ही प्रथमम रेतः आसीत्। इस सृष्टि के सृजन का प्रथम बीज तत्व था, मूल कारण था। इस कारण का ज्ञान कैसे प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया, इसका कथन आगे किया जा रहा है। सतः बंधुम कवये मनीषा हृदय प्रतीश असति निर्विंदन। कवये विद्वानों ने सतः बंधुम, इस अस्तित्व वाले जगत के बंधन स्वरूप या इससे संबंधित कारण को, बंधुम हेतु को, किसके हेतु को? सतह, जो ये दृश्यमान जगत है, सृष्टि है अस्तित्व वाली, इसके बंधुम बंधन स्वरूप या इससे संबंधित कारण को विद्वानों ने निर्विंदन प्राप्त किया। कैसे, कहाँ? तो बताया मनीषा हृदय प्रतीश, अपनी बुद्धि से हृदय में विचार करके। मनीषा बुद्धि से हृदय में प्रतीश विचार करके निर्विंदन प्राप्त किया। कहाँ प्राप्त किया? असति, असत में, अर्थात जो नाम रूप आदि से रहित अभाव तत्व है, उस अभाव तत्व में इस कारण को प्राप्त किया। सायण भाष्य में स्पष्ट किया गया है कि पिछले मंत्र में जो कहा गया था कि सृष्टि का सृजन परमात्मा के तप की महिमा से हुआ, तो वहाँ पर तप का एक अर्थ किया गया था कि ईश्वर का जो पर्यालोचन रूप तप था, तो क्या वही सृष्टि का मूल कारण था? तो उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम तो परमात्मा के मन में सृजन की इच्छा उत्पन्न हुई, शिक्षा उत्पन्न हुई, और उसके पश्चात परमात्मा ने अपने तप की महिमा से इसका सृजन किया। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बंधु है, इसका अर्थ है बंधकम हेतुभूतम कल्पांतरे प्राण अनुष्ठितम कर्म समूहम। दूसरे कल्प ने जो प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित कर्म समूह थे, जिसका अध्ययन हमने पीछे किया था कि जो अज्ञान या अविद्या जो थी, उससे जनित जो सकाम कर्म थे, वही सृष्टि का हेतु बने। तो यहाँ पर उन्हीं के लिए आया है कि बंधु से तात्पर्य यहाँ पर बंधकम से है, हेतुभूतम कर्म समूह से है, जो कल्पांतरे प्राणी अनुष्ठितम, प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित हुए थे। कव्य का अर्थ है क्रांत दर्शना, अतीत अनागत वर्तमान अभिज्ञा योगी ने, जो अतीत अनागत और वर्तमान के का ज्ञान रखने वाले योगी जन हैं, यह अर्थ यहाँ पर किया गया है। और हृदय का अर्थ किया हृदय निरुद्धया, आगे बताया मनीषा मनोमय्या बुद्ध्या। असति का अर्थ सायण भाष्य में किया गया है सद्विलक्षणे अव्याकृते कारणे, जो सत से विलक्षण अव्याकृत कारण था, उसमें उन्होंने इस सृष्टि के हेतु को प्राप्त किया, अर्थात इसका विवेचन करके उन्होंने भली भांति जाना। अगला मंत्र। तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत् रेतोधा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात् प्रयति परस्तात्। यहाँ पर अब बताया गया है कि जो अविद्या
मूलक जो सकाम कर्म थे वही षष्ठी के हेतु थे। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि षष्ठी का विकास कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, कितने काल में हुआ और कितने रूपों वाला हुआ, तो यह वर्णन इस मंत्र में किया जा रहा है। एषां रश्मिः वितते तिरश्चिन्ह अधस्वित आसीत उपरिस्वित आसीत। एषां ये जो सकाम कर्म रूप हेतु थे, इनसे जो ये कार्य रूप जगत उत्पन्न हुआ है, तो बताया इन कर्मों की जो हेतु स्वरूप कर्म थे उनकी रश्मि जो किरण है या प्रकाश विततः व्यापक हो गया। एकाएक उनसे यह प्रकाश विस्तारित हुआ, षष्ठी रूपी जो कार्य जगत है वह विस्तारित हुआ। और तिरश्चिन्ह तिरछा अधस्वित आसीत, क्या ये तिरछा था या नीचे था? तिरश्चिन्ह माने तिरछा, अधस्वित माने नीचे की ओर फैला था यह प्रकाश, ऊपरी स्वित आसीत या ऊपर की ओर फैला था। या प्रश्न के रूप में कहा गया कि यह जो षष्ठी रूपी प्रकाश हुआ, जो कार्य जगत रूपी प्रकाश हुआ उन कारण से, कर्म रूप कारण से, तो क्या ये जो व्यापक प्रकाश था ये तिरछा था या नीचे की ओर आया या ऊपर की ओर गया? रेतोधा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात। तो पहले अंश में हम अर्थ लगाएंगे, अर्थात सब तरफ यह व्याप्त हो गया प्रकाश। और फिर जब यह षष्ठी बनी तो इसमें बताया गया है कि जो घटक द्रव्य थे वो किस रूप वाले थे, तो बताया रेतोधा आसन, कुछ इसमें कर्म को धारण करने वाले थे। षष्ठी का जो बीज रूप कर्म बताया है उस कर्म को धारण करने वाले थे महिमान आसन, और कुछ इसमें महान भूतों के रूप में थे, आकाश आदि के रूप में विद्यमान थे, बने। स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात, और इस तरह से जो जीव और भूत के रूप में तत्व बने, तो उसमें बताया है कि स्वधा जो थी, जो भोग्य तत्व थे वो अवस्थात अवर श्रेणी के थे, और प्रयति परस्तात, तथा जो भोक्ता के रूप में पदार्थ था वह परस्तात, वह उत्कृष्ट श्रेणी का था। इस तरह से यहाँ पर षष्ठी के घटकों को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है, भोक्ता और भोग्य। और इसमें बताया गया है कि जो भोक्ता है वह श्रेष्ठ है और जो भोग्य है वह उसकी अपेक्षा अवर श्रेणी का है। सायण भाष्य में समझाया गया है कि यहाँ रश्मि से तात्पर्य इस कार्य जगत से है जो व्यापक है, उसको रश्मि क्यों कहा गया है कि रश्मि के सदृश इस कार्य जगत का विस्तार हुआ। कैसे? शीघ्र और व्यापक रूप में, कि जैसे सूर्य की किरणें शीघ्र ही पूरे जगत में फैल जाती है और सब तरफ फैल जाती है, उसी तरह से उस अविद्याजनित जो सकाम कर्म थे उनसे यह सृष्टि सब तरफ सभी दिशाओं में एकाएक सब रूपों में बनी। ये जो बताया गया कि दो तरह के घटक थे, एक तो रेतोधा, तो रेतोधा का अर्थ किया गया है कि जो बीजभूत कर्म है उसके विधाता, कर्ता और भोक्ता जीव बने कुछ तो। और दूसरा बताया महिमानय, तो महिमानय को स्पष्ट किया गया है भाष्य में कि महानतः वेद आदय भोग्य आसन, जो आकाश आदि महाभूत हैं ये भोग्य के रूप में बने। तो इस तरह से दो तरह के घटक बने, भोक्ता जीव रूप में और भोग्य रूप में, दूसरे भोग्य रूप में। तो फिर आगे स्पष्ट किया गया है कि इनमें जो भोग्य प्रपंच है वह अवस्थात अवर था, और प्रयति जो भोक्ता था वो परस्तात उत्कृष्ट था। इस तरह से सायण भाष्य में षष्ठी के घटकों का ज्ञान प्रकट किया गया है। अगला मंत्र, को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुतः आजाता कुतः इयं विसृष्टि अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेनाथ को वेद यत आबभूव। यहाँ पर अब अपनी बात का समापन करते हुए ऋषि कह रहे हैं कि क अद्धा वेद है, कौन पारमार्थिक रूप में वेद माने जानता है, कि क इह प्रवोचत, तथा कौन यहाँ कह सकता है। कौन तो पारमार्थिक रूप में जानता है, तथा कौन इस बात को कह सकता है कि इयम विसृष्टि कुतः आ जाता, कि यह विविध रूप वाली सृष्टि कहाँ से आई, अर्थात यह जगत किस कारण से उत्पन्न हुआ, इस बात को कौन
पूरी तरह से जानता है और कौन पूरी तरह कह सकता है, अर्थात कोई ना तो पूरी तरह से जानता है और ना ही कह सकता है। आगे कहते हैं देवा अस्य विसर्जने ने अर्वाक। यदि ये कहें कि देवता जानते हैं, वे बता सकते हैं इसके कारण के बारे में, तो कहते हैं कि देवा अस्य विसर्जने ने, देव इस सृष्टि के अर्वाक में बाद के हैं, अर्वाचीन हैं। देवताओं का सृजन तो ये जो भूत तत्व बने इनके पश्चात हुआ। अथ कै वेद है यतः आबहु है, तो देवताओं के अतिरिक्त और कौन जानता है कि यह सृष्टि किस कारण से उत्पन्न हुई, अर्थात मनुष्य आदि भी इसके कारण के बारे में नहीं जानते हैं। सायण भाष्य में स्पष्ट किया गया है कि ये जो सबसे पहले विषष्टि को स्पष्ट किया कि वि से तात्पर्य है विविधा, भूत भौतिक भोक्तृ भोग्य आदि रूप से बहुत प्रकारों वाली, और इयम को समझाया कि दृश्यमान जो दिखाई देती है, वर्तमान में जो अस्तित्व वाला जगत है। अद्धा को समझाया कि पारमार्थिक रूप से, और आगे बताया कि कुतः के यहाँ दो अर्थ हैं, किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से। तो कुतः का क्या अर्थ किया, कारण, कैसा कारण, उपादान और निमित्त कारण। आगे बताया कि भाई देवता इसके बारे में जानते हैं, तो स्पष्ट किया कि जो देवता हैं वे भी भूत सृष्टि के बाद के हैं, अतः बाद के अपने से पूर्वकालीन स्थिति के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि इनका जो जन्म है तो बताया कि जो विविध भौतिक सृजन है उसके पश्चात का है, अर्वाचीन है देव। और आगे बताया कि उनके अतिरिक्त कौन बता सकता है, तो कै को समझाया कि कैसे तात्पर्य है मनुष्य आदि, वे भी इसके कारण को नहीं जानते। अगला और अंतिम मंत्र है इस सूक्त का, इयं विसृष्टिर्यतः आबभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। इस मंत्र में ऋषि अपनी सीमा को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि ये इस तरह से ना तो देव पूरी तरह से सृष्टि के हेतु के बारे में जानते हैं, न मनुष्य आदि, क्योंकि इनका जो सृजन है वो बाद में हुआ। तो यदि कोई जानता है तो केवल वह इसका सृजन करने वाला जो इसका स्वामी है, अध्यक्ष है, परमात्मा है, वही जानता है और वही इसको धारण करता है। तो यहाँ पर पहले सृजन से संबंधित प्रश्न किए और अब धारण से संबंधित प्रश्न के बारे में करते हुए कथन किया जा रहा है। इयं विसृष्टि यतः आबभूव, यह विसृष्टि विविध रूप वाली सृष्टि, पीछे मंत्र में हमने अर्थ किया था, इयं का अर्थ है दृश्यमान और विसृष्टि का अर्थ है विविध रूप वाली सृष्टि, यतः आबभूव है जिस कारण से उत्पन्न हुई, यदि वा दधे यदि वा न दधे, और कोई इसको धारण कर रहा है या नहीं कर रहा है, अस्य ये अध्यक्ष परमे व्योमन अंग स वेद यदि वा न वेद। यह बात इसका जो अध्यक्ष है, जो स्वामी है, जो परम व्योम में स्थित है, कहते हैं अंग मित्र स वेद है, वही जानता है यदि जानता है तो, और न वेद है, और या फिर उसके अलावा कोई नहीं जानता है। सायण भाष्य में मंत्र के शब्दों के कुछ अर्थ जो स्पष्ट किए गए उनको देखते हैं। तो जो विसृष्टि है उसका अर्थ हमने पहले देख ही लिया था कि विविध रूपों वाली सृष्टि, गिरि नदी आदि के रूप में जो अनेक रूपों में दिखाई देती है। यहाँ पर जो परम व्योम आया है उस परम व्योम के सायण भाष्य में ये अर्थ किए गए हैं। पहला अर्थ किया गया परमे अर्थात उत्कृष्टे सत्यभूते, व्योमन को समझाया गया व्योमनि आकाशे, और फिर समझाया आकाशवत निर्मले स्वप्रकाशे। तो एक तो अर्थ ये किया कि उत्कृष्ट सत्यभूत व्योम के समान, आकाश के समान निर्मल स्वप्रकाश में विद्यमान, और आगे बताया कि दूसरा ये हो सकता है व्योमनि विशेषण तृप्ते निरतिशय आनंद स्वरूपे इत्यर्थ। एक ये अर्थ किया परम व्योम का। तीसरा है
अवति गत्यर्थ है, और फिर क्या, देश काल वस्तु भी अपरिछिन्न इत्यर्थ है। और एक अर्थ किया अवति ज्ञानार्थ है, तो अर्थ क्या, व्योमनी का अर्थ है विशेषण ज्ञातरी, विशिष्ट ज्ञानात्मनि। तो इस तरह से परम व्योम के यहाँ पर अलग अलग व्युत्पत्ति के आधार पर अलग अर्थ किए हैं। इस व्याख्यान में इतना ही। सभी सकुशल रहें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।